तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है द ब्लैक माइक चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे जींद जिले की राजनीति के बारे में, जिसे राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्योंकि द ब्लैक माइक चैनल पर बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको राजनीति की बारे में विशेष जानकारियां मिलेगी। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं जींद जिले की राजनीति की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जींद जिले में 5 विधानसभा हैं जो 3 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर आती हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर सफीदो, जींद और जुलाना विधानसभा आती है। वहीं अगर सिरसा की बात करें तो हमारी नरवाना विधानसभा जो क्षेत्र है जींद जिले का, वह सिरसा लोकसभा सीट के अंदर आता है। इसके अलावा अगर हम हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो हिसार के अंदर उचाना लोकसभा सीट आती है। तो अगर हम इन लोकसभा जो सीटों के अंदर जो हमारे जींद जिले की विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें तीनों में अगर हम राजनीति के आज के हालात के बारे में अगर चर्चा करें और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकित देसवाल जी, वो हमें पूरे डिटेल से बताएंगे कि आज क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनीपत लोकसभा सीट से इस समय कांग्रेस पार्टी से तो सोनीपत लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से सतपाल ब्रह्मचारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने मोहनलाल बड़ोली को चुनाव मैदान में उतारा है, जो विधायक हैं फिलहाल वर्तमान में। और इसके साथ साथ जेजेपी पार्टी से भूपेंद्र मलिक जी मैदान में हैं। हालांकि भूपेंद्र मलिक और जेजेपी पार्टी का अभी कुछ औचित्य बचा नहीं है, लेकिन वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर निर्दलीयों की बात करें तो जुलाना से सुमित लाठर जी हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश जेपी को चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी ने रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा है। इसके अलावा इनेलो पार्टी ने सुनील चौटाला को मैदान में उतारा है। वहीं जननायक जनता पार्टी की तरफ से नैना चौटाला चुनाव लड़ रही हैं। आपको यहाँ मैं एक बात बता दूं, हिसार लोकसभा सीट में चौधरी देवीलाल जी के परिवार से 3 लोग चुनावी मैदान में अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह हिसार लोकसभा सीट का चुनाव भी काफी रोचक होने वाला है। हिसार लोकसभा के अंदर जींद जिले की उचाना सीट आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिरसा लोकसभा सीट की, जिसके अंदर जींद जिले के नरवाना विधानसभा सीट आती है, तो सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी ने अशोक तंवर पर दाव खेला है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो राजनीति की काफी मंजी हुई खिलाड़ी कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं और इनेलो ने संदीप लोट को, जो नरवाना से हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर सिरसा लोकसभा सीट में मुख्य चुनाव कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रहा है। वहीं संदीप लोट भी इनेलो पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो काफी वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस सीट पर बीजेपी का कहीं पर कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए चलते हैं आज के इस कार्यक्रम में हम राजनीतिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंकित देसवाल जी हैं। तो आज की इस चर्चा में अंकित देसवाल जी हमारे साथ हैं राजनीतिक चर्चा करने। तो राजनीति के तथ्यों के साथ जो बातों को बताते हैं, ये उनकी विशेषता है। अंकित देसवाल जी के बारे में मैं बता दूं कि ये काफी न्यूज पेपर में भी काम कर चुके हैं। इनका काफी सालों का अनुभव है। और तो चलिए बात करते हैं आज सबसे पहले सोनीपत लोकसभा सीट की। कौन कैंडिडेट आज के समय में बाजी मार रहा है, कौन कैंडिडेट हावी है और किसका पलड़ा भारी है, इन सब विषयों पर प्रमुखता से चर्चा करेंगे। हमारे साथ देसवाल जी जुड़े हुए हैं। अंकित देसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि सोनीपत लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं हम। हालांकि आपको बता दूं कि जींद जिले में 3 लोकसभा सीटें लगती हैं, सोनीपत, हिसार और सिरसा। लेकिन सबसे पहले हम सोनीपत लोकसभा सीट की बात करते हैं। सोनीपत में कांग्रेस पार्टी ने सतपाल ब्रह्मचारी जी को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने मोहनलाल बड़ोली पर अपना दाव खेला है। इसके साथ साथ जेजेपी से भूपेंद्र मलिक भी खड़े हैं और सुमित लाठर हैं, वो निर्दलीय हैं, जुलाना से चुनाव लड़ रहे हैं।
तो क्या समीकरण बन रहे हैं आज की इस समय में? बीजेपी बाजी मार लेगी या फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है? बिल्कुल अनिल, मैंने देखा कि जो जैसे कांग्रेस ने अपनी टिकट काफी देर से घोषित की, सतपाल महाराज को उन्होंने टिकट दी है, और सतपाल महाराज पूरे सोनीपत नहीं पूरे हरियाणा में भी उनके अच्छे फॉलोवर रहे हैं, क्योंकि वो हरिद्वार में एक आश्रम चलाते हैं, ब्रह्मचारी हैं। और जैसे जैसे उनका नाम यहाँ पे आया और फिर उनको टिकट मिली, तभी से उनका नाम मीडिया में या आम जनमानस के नाम पे मैं देख रहा हूँ। और दूसरी बात क्या है कि वो पहली बार सोनीपत लोकसभा से पहली बार कोई जींद जिले का कोई कैंडिडेट है, वो पहली बार आया है। तो आपके कहने का मतलब है, मतलब जींद जिला में ये अपने सतपाल ब्रह्मचारी जी हावी पड़ेंगे? हाँ, जींद जिले में हावी भी पड़ेंगे, लेकिन ऐसे बात नहीं है कि बीजेपी को बिल्कुल लोगों ने नकारा नहीं है, क्योंकि बहुत सी कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करें तो लोगों को बीजेपी इफेक्ट कर रही है और वहां से वोट ले रही है। खासकर किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रही है। और दूसरी बात क्या है, तो पीछे सांसद रहे हैं बीजेपी से, उन्होंने मोदी लहर में वोट ली, हालांकि उस मोदी लहर का कोई प्रभाव मैं देख रहा हूं कि इस इलेक्शन में हम 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में हम देख नहीं पा रहे हैं। और जहां तक बात करें हम कांग्रेस और बीजेपी के कंपैरिजन की, जो आमने सामने की टक्कर रहेगी, बाकी निर्दलीय भी कुछ वोट लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन जो सुमित लाठर जो निर्दलीय हैं, वो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जुलाना क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है उनका। हाँ, लेकिन अब वो क्या है कि अब लोगों ने थोड़ा मन बना लिया है कि क्योंकि दो पार्टियों के आमने सामने में ही या तो कांग्रेस को ही ऊपर भेजना है या फिर बीजेपी को ही ऊपर भेजना है। तो इस वजह से मैं मानूंगा कि ये जो चुनाव है, जो ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होने वाला है सोनीपत लोकसभा सीट से। देखो, हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि आज के समय पलड़ा भारी किसका, ये नहीं जानना चाह रहे कि दो पार्टियों के बीच में चुनाव है। ये आप ये बताइए कि सतपाल ब्रह्मचारी ज्यादा हावी हो रहे हैं इस समय या मोहनलाल बड़ौली हावी हो रहे हैं? मैं इसमें अगर मैं देखता हूँ तो आसपास अगर मैं कास्ट वाइज अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो ब्राह्मणों में पहले जो एक तरफा वोट बीजेपी को जाती थी, अब उनमें से 40% से प्लस को ब्रह्मचारी जी ने कैप्चर किया है। अच्छा, हाँ, और ये बड़ा पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट, बड़ी बात रहेगी ब्रह्मचारी जी के लिए। दूसरी बात है कि जो जाट वोट, क्योंकि ये सोनीपत लोकसभा है, इसमें जाट वोट काफी है, और जाट वोट में भी 1-2% पे बीजेपी सिमट जाएगी, जो 2014 में या 2019 में बड़ा जाट वोट बीजेपी ने लिया था। अब वो मेरे हिसाब से बहुत कम रह गया है, क्योंकि 10 साल का लंबा प्रभाव है, किसान आंदोलन है, जाट आंदोलन है, और उसमें बहुत फर्क मेरे को महसूस हुआ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम यहाँ पर बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है उसको भी हम कमजोर नहीं आंक सकते, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाखों वोटों से हराया इसी सीट पर। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो 10 साल का जो अंतराल रह गया है, उस वजह से थोड़ा इस समय बैकफुट पे नजर आ रही है बीजेपी। अच्छा जयसवाल जी, इस सीट पर जेजेपी का कहाँ देखते रहे हो आप? जेजेपी का जो अलायंस अभी बीजेपी के साथ टूटा है, और इनको सत्ता से जैसे बाहर करने का बीजेपी ने काम किया है, और जितनी भी सारी कमियां हैं वो बीजेपी ने जेजेपी के सर पे मंड दी हैं, तो उस वजह से अभी जेजेपी का वो जनाधार अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि नहीं बचा है। क्योंकि देखो, वोट तो पिछली बार भी यहाँ से दिग्विजय चौटाला जी खड़े थे, तो उनका भी वोट अगर मैं देखूं तो 50,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। अब मेरे को ये लग रहा है कि इस वक्त उनकी हालत थोड़ी खराब है, जमानत जब्त होने की संभावना हो सकती है। हालांकि अगर मैं देखूं कि भूपेंद्र मलिक जी हैं, वो मलिक खाप का यहाँ दायित्व तो बहुत बड़ा है, और वो अगर उनको बुलाने में कामयाब रहे तो वोट ज्यादा ले भी सकते हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो सोनीपत लोकसभा सीट है उसमें अंकित देसवाल जी ने जो अपना सर्वे किया है, उनके जो विचार हैं उसके हिसाब से सतपाल ब्रह्मचारी फिलहाल हावी हो रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर अंकित देसवाल के विचारों के अनुसार फिलहाल मोहनलाल बड़ौली जी जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये हमारे अनुमान है।